for the PCB to support the Pakistan cricket team, because the reality is, as I said, whenever you make change, and change we know has been a constant in recent years, there will always be a time where you don't play particularly well, or the way your style of play is challenged, or some of your leaders are under pressure because of their own personal performance, again, current team or whatever it is. That will always happen. People are all out there trying to give their opinion, and some of it's educated, some of it's not. माइक हैसन ने असल में क्या कहा, उसने कहा कि भाई परवाह मत करो, परवाह बिल्कुल ही करनी है आपने, आप पे बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, सोशल मीडिया बोलेगा, एक्स बोलेगा, यूट्यूब बोलेगा, एक्स क्रिकेटर्स बोलेंगे और ओपिनियन मेकर्स बोलेंगे, लेकिन आपने नहीं जो देखे मुझे तो बनाते हैं ना यार, देखे तारीफ करो पैसा बनेगा, बुराई करो पैसा सुन ले, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो टेक्निकल चीजों के ऊपर बात करे वो आपको खुद फील हो जाएगा यार ये लगता पैसा बनाने के लिए नहीं बैठा हुआ। और स्पेशली वो लोग देखे क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है ना, जो क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं ना, क्रिकेटर्स वो अगर एजेंडे पे बात कर रहे हैं तो उन पे तो बहुत अफसोस होता है। अगर वो टेक्निकल चीजों पे बात कर रहे तो समझ भी आती कि यार ये टेक्निकल चीजों के ऊपर ये कौन तय करेगा कि एजेंडा है कि नहीं, उसकी वजह है क्योंकि जो क्रिकेटर नहीं है ना, अगर वो आके यूट्यूब चैनल पे ये उधर उधर क्रिकेट के ऊपर बात करेगा तो फिर उससे फिर एक ही चीज नजर आती है, क्योंकि उसके बाद टेक्निकल चीजों तो है नहीं। वो जरूर सुन ले 50 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल का नहीं है, तो फिर जर्नलिस्ट हैं बड़े। मैं बताता हूँ ना, जो देखें जो सोशल मीडिया में आके क्रिकेट के ऊपर बात करता ना, उसने क्रिकेट नहीं खेली हुई, वो आप हर किसी को देखना, किसी का टॉपिक उठा लेगा, किसी की बात उठा लेगा, खुद कम बात करेगा, उनकी उठा के अपना काम चलाएगा, ऐसे चंद लोग, क्योंकि उसके बाद चलो जो चंद भी है जो भी है ठीक है। और देखें ये जो आप चंद लोगों की बात कर रहे हैं ना, इन्हीं चंद लोगों की वजह से ही हर चीज खराब हो जाती है, ठीक है, उन चंद लोगों की वजह से बर्बादी होती है। सही, तो बात ये है कि टेक्निकल चीजें हो तो ठीक है। दूसरी बात ये क्रिकेट नहीं खेली, तो माइक हैसन ने कहा क्रिकेट खेली, माइक हैसन ने क्रिकेट नहीं खेली भाई, फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली। मैं एक मैच रेफरी रहे थे, एक मैच में। देखिए उसका मतलब अभी तो कोच कर रहे हैं, उसका मतलब ये देखिए, ये तो फिर आप बॉब वुलमर की बात करते हो, तो फर्स्ट क्लास खेले, जो भी है इंटरनेशनल क्रिकेट कुछ भी नहीं खेले, वो बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप कुछ भी नहीं खेले, आप कोचिंग एक्सपीरियंस लेके आप किसी टीम का वो नहीं बन सकते। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि भाई ये न्यूजीलैंड नहीं है, यहाँ पे न्यूजीलैंड में तो ये होता है 5-5 साल तक वही लड़के खेलते रहते हैं, जिन पे इन्वेस्टमेंट होती है वही सेंटर कॉन्टैक्ट में वही लड़के लेके चलते हैं पूरी टीम को, ठीक है। पाकिस्तान में क्रिटिसिज्म होता है और वो लोग भी क्रिटिसिज्म कर चुके होते हैं, जो इस वक्त जो लोग क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स बैठ के नौकरी कर रहे हैं ना, ठीक है, जो आपके साथ उठते बैठ रहे हैं इस वक्त, चाहे वो सिलेक्टर्स की सूरत में, चाहे वो कोचेस की सूरत में, चाहे जो भी है, तो भाई वो लोग भी टीवी पे बैठ के क्रिटिसिज्म करते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का सिस्टम है कि सब क्रिटिसिज्म करके, ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। मैं जिसको फेवर करता हूं वो आ जाए, मेरा बंदा आ जाए, ये आ जाए, सब मिला के कभी जर्नलिस्ट के साथ मिलके गेम चलाते हैं, कभी क्रिकेटर्स के साथ। तो भाई ये मुश्किल, पाकिस्तान का सिस्टम बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया को आपका पैगाम क्या है, सोशल मीडिया किस तरह से जज करे? क्योंकि मैंने इतनी मतलब बातें सुनी, मेरा सोशल मीडिया, राशिद खान ने कहा है कि युगांडा की टीम और पाकिस्तान की टीम बराबर है। देखिए ऐसा कहा, मेरा देखिए सुन, और ये सोशल मीडिया पे बात, मेरा सोशल मीडिया के लोगों को ये पैगाम है, चाहे उसमें क्रिकेटर्स हैं चाहे नॉन क्रिकेटर्स हैं, भाई आपने क्रिकेट के ऊपर बात करनी आप करें, क्रिकेट पे बात करें, ठीक है, जो आपको समझ आती है करें। लेकिन आप स्पेशली क्या तकलीफ होती है कि किसी का नाम लेके किसी का करके, भाई हर कोई अपनी सोच के हिसाब से बात कर रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आप सुन ले, आपने सुन ले, आपने कभी मेरे व्लॉग में सुना है मैंने स्पेशली किसी क्रिकेटर का नाम लिया हो या कुछ बोला हो? मैं कभी भी किसी का नाम नहीं लेता। तो आपका अगर मैं इनडायरेक्टली किसी की बात करता हूं वो और चीज है। अच्छा, ये तो पैगाम हो गया साबिक खिलाड़ियों को जो सोशल मीडिया पे वैसे ही होते हैं, एनालिस्ट हैं या देखिए वो पूरी कोशिश करेंगे पाकिस्तान टीम के प्लेयर हों या वो क्रिकेटर्स जो सोशल मीडिया के अंदर है उनकी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेंगे, वो पर्सनल अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके पास टेक्निकल बातें नहीं है। वो यही सब कुछ करके एजेंडे ये वो उन गलत बातें प्लेयर्स के बारे में करके वो यही सब कुछ करेंगे। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, और मेरा उन लोगों से सवाल है जो
छोटे मोटे जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। छोटे मोटे क्या होता है सुन यार? तो लें, सुन तो लें। लफ्ज़ तो सही से वो समझते हैं अपने आप को जर्नलिस्ट, हालांकि है नहीं, वो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। या वो कहते हैं कि जी हमें सब, हम इस फील्ड में रह के हम मीडिया के बंदे बन चुके हैं। जिन लोगों का क्रिकेट से ताल्लुक नहीं है, क्या वो अपनी फील्ड के बंदों के अगेंस्ट बात करते हैं? अगर उस वर्ड को मैं ये बोलूं, क्या उड़ाते हैं वो जिस तरीके से क्रिकेटरों को उड़ाते हैं? मैंने 13 साल के अंदर इस फील्ड में रह के एक चीज जरूर मैंने देखी है, जर्नलिस्ट किसी जर्नलिस्ट को नहीं उड़ाता है, नहीं उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, नहीं जाता है उसके अगेंस्ट। क्यों नहीं जाता? आपने फिर इसका मतलब वीलॉग देखे नहीं? सुनने आपने वीलॉग से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के देखे होंगे। सुन तो लें, आपने दूसरे नहीं उड़ाता किसी से, सुने, दूसरे फील्ड के जर्नलिस्ट उड़ाते हैं यार, मैंने देखा है। मैं बहुत दफा देखता हूं। अब मुझे नहीं पता कि वो ये समझते हैं। अब मैं आपको कुछ नाम दे दूंगा प्रोग्राम के। अच्छा सब कुछ छोड़े, अच्छा सब कुछ छोड़े, ये बात कहीं और नहीं, बात और कहीं नहीं जा रही है। नहीं बात यही तो मसला, जब आपकी फील्ड पे मैं आता हूं तो आप बात आगे पीछे करते हैं। एशिया कप भी तो आ रहा है ना, उस पे आ रहा है। देखिए सुने, एशिया कप भी आ रहा है, उस पे बात करेंगे। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं वो क्रिकेटर्स के अगेंस्ट जाते हैं, वो क्रिकेटर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। भाई क्यों आप क्रिकेटर्स के अगेंस्ट बात कर रहे हो? आप अगर खुद क्रिकेटर हो, आप समझते हो ना कि यार अगर आप क्रिकेट के ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे हो तो दूसरा क्रिकेटर भी अपना ओपिनियन दे रहा है, क्यों उसके क्रिकेटर अगेंस्ट जाते हो? यही चीज फिर जो जर्नलिस्ट है वो उसका फायदा उठाते हैं, वो उनके अगेंस्ट जाते हैं, अपनी फील्ड के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। वो उसकी रीजन मैं कहता हूं, ठीक है आप नहीं जाते, शायद आप लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज है हम नहीं जाते, क्योंकि इसमें कोई गलत चीज नहीं है कि आपकी फील्ड का जो बंदा है आप उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं नहीं यार साथ उठना बैठना सब कुछ है। ये समझ आई मेरी बात? ये आपका स्टेटमेंट होगा, लेकिन मैं आपको जर्नलिस्ट की एक लिस्ट दे दूंगा जो दूसरे के खिलाफ व्लॉग्स भी करते रहें। एशिया कप पे आ जाते हैं, ये कल से शुरू हो रहा है एशिया कप, और पाकिस्तान का मुकाबला बाद में होगा। कल मुकाबला पाकिस्तान का नहीं है, कल खेल रही है हांगकांग अफगानिस्तान से। उसके बाद पूरी टैली आपके सामने, 2 ग्रुप्स हैं इसके अंदर, 2 ग्रुप्स के अंदर 4 टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, यूएई और ओमान एक ग्रुप में है, जबकि दूसरे ग्रुप के अंदर टीम्स आपके सामने हैं। 28 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा दुबई में 6 बजे। ये दुबई का टाइम है क्योंकि ये दुबई से इनिशिएट हुआ था, ये जो सारा शेड्यूल आया है। और कल के मुकाबले आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकेंगे। पीटीवी स्पोर्ट्स पर प्री मैच ट्रांसमिशन भी होगी, पोस्ट मैच ट्रांसमिशन भी होगी, और उसमें आपको बड़े बड़े क्रिकेट के सितारे नज़र आएंगे। शोएब अख्तर हैं, उमर गुल हैं, मिसबाह उल हक हैं, शोएब मलिक हैं, बाजिद खान हैं, और ये इनकी जो होस्ट हैं वो भी जानी मानी प्रेजेंटर हैं, ज़ैनब अब्बास। वो आप देख सकेंगे। तो कल एशिया कप का मुकाबला है, और छोटा मुकाबला इस सेंस में कि हांगकांग की टीम का इतना नाम नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान इज अ फॉर्म। आप कहाँ नजर आएंगे? मैं ये तो सरप्राइज था यार है? हमें भी आप देख सकेंगे, हम दोनों, तनवीर अहमद और आसिफ खान, इनको भी आप देख सकेंगे, लेकिन वो आपको हम कल बताएंगे। आप कब हमें देखेंगे, कहाँ हमें देखेंगे और किस तरह से हमें देखेंगे। तो भैया अफगानिस्तान हांगकांग का ऐसा कोई मुकाबला पेपर पर नजर तो नहीं आ रहा। वैसे तो कुछ भी नहीं होना भी नहीं चाहिए, कोई सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं सोचते बहुत, अमेरिका और पाकिस्तान का मुकाबला भी कुछ सब किसी ने सोचा नहीं था। हमने खुद ऐसा माहौल बनाया है कि दूसरी टीम सोचती है ना, मुझे नहीं लगता सोचना चाहिए। क्योंकि अमेरिका में जो मुकाबला हुआ था उससे पहले तो वहाँ की पब्लिक को कुछ मतलब होश ही नहीं था। देखिए जब तक पाकिस्तान की टीम के ऊपर से ये तलवार नहीं उतरेगी ना, कुछ कर देगी, किसी टाइम भी कर देगी, तो छोटी से छोटी टीम आपको बोलती रहेंगी हम इसको हरा देंगे। पाकिस्तान के अलावा कितनी छोटी टीमें अफगानिस्तान को बोलती हैं, श्रीलंका को बोलती हैं, या बांग्लादेश को बोलती हैं हम इसको हरा देंगे। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, जहां आप कंसिस्टेंट करने लग जाएंगे। अभी आपने ट्राई नेशन सीरीज हराई, ठीक है, अभी ट्राई नेशन सीरीज दोबारा है पाकिस्तान में, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप हराएं उसको, ये 2 सीरीज आप जीते, फाइनल जीते, देख लेना आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा, कोई छोटी टीम नहीं बोलेगा यार कम से कम जो इस कैटेगरी की टीम्स हैं उसको तो ये हिलने भी नहीं दे रहे। इसी तरह होता है ना, जब आप अपने लेवल की टीम्स को जब हराना शुरू करते हैं ना, तो वहां तो आपकी एक जीत बनती है कि चले यार अपने लेवल की टीम्स को हराना शुरू किया, अब ऊपर देखते हैं, अब हमारी टीम बनती जा रही है, अब ऊपर देखते हैं। ये ट्राई नेशन है जिसका आपने जिक्र किया, ये 17 नवंबर से शुरू होगी और 29 नवंबर को इसका फाइनल होगा। लाहौर में मुकाबले हैं, पिंडी में मुकाबले हैं, कराची में कोई मुकाबला नहीं है। उसकी वजह यह है कि इन डेट्स में कराची में 21 नवंबर से 1 दिसंबर तक वेटरन्स का जो ओवर 40 जो वर्ल्ड कप है उसके लिए नेशनल स्टेडियम बुकड है, तो इसलिए कराची में नहीं हो रहे। और भी दीगर मुकाबले हो रहे हैं पाकिस्तान में,
लेकिन कराची उसमें भी शामिल नहीं है, उसकी वजूहात हैं, उस पर हम बात कर लेंगे। अब मैं आपको वो खबर देता हूँ कि आप कहाँ नजर आएंगे भाई, सोशल मीडिया पे आप कहाँ होंगे, मैं कहूँगा हम दोनों साथ होंगे, और हम टॉस के बाद से लेकर पहले 6 ओवर तक आपके सामने होंगे ऑन द यूट्यूब ऑफ PTV, और साथ साथ फेसबुक पर भी होंगे। उसके बाद फिर मैच के फौरन बाद लाइव से लेकर लाइव, ये दोनों इवेंट्स लाइव होंगे। मैच के फौरन बाद कोई 15-20 मिनट के लिए हम दोनों फिर आपके सामने आएंगे। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। तनवीर साहब का शुक्रिया और आपका देखने का शुक्रिया। हमें सोशल मीडिया पर अपनी आरा से आगाह करते रहिएगा। तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी है अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। तो पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान जिस तरह के आपने पूरा डिस्कशन अगर सुना हो, तो अब क्योंकि आपको पता है कि अब तक जो स्क्वाड चल रहा है उसमें बाबर और रिजवान नहीं है, उसके अलावा नसीम शाह वो भी अवेलेबल नहीं है इस स्क्वाड में। न्यू यंग प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं इस टीम में। अगर लंबे टाइम के लिए सेटअप बनाया है तो हो सकता है कि नेक्स्ट एशिया कप में भी आपको यही स्क्वाड देखने को मिले, चाहे यहाँ पर परफॉर्मेंस जैसी भी हो। अगर लंबे टाइम के लिए देखा जाए तो ये बेहतर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान या इंडिया में ये सेटअप ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि क्राउड की डिमांड यही होती है कि हमें बस जीत से मतलब है, और आप लंबे समय के लिए या थोड़े सेटअप के लिए आप थोड़े टाइम के लिए वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अगर आप हार भी रहे हों।